हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है ब्रह्मानंद सिंह और हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे ट्रिग्नोमेट्री। तो इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोग ने बेसिकली कुछ प्रॉब्लम्स देखे थे, तो और मैंने आपके लिए एक प्रॉब्लम सेट भी दिया हुआ था। तो आइए देखते हैं वो प्रॉब्लम सेट क्या था और आपने उसको कंप्लीट किया कि नहीं कंप्लीट किया। तो अभी जो हमने देखा था उस दिन, जो मेरे पास प्रॉब्लम सेट था उसमें मेरे पास एक गिवन एक ट्रायंगल था ABC और जो गिवन था हमको एंगल अल्फा। तो बेस्ड ऑन दिस एंगल वी हैव थ्री आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज, जिसको हम लोग ने को प्रूव करना था। तो लेट अस सी द प्रूफ ऑफ दैट पर्टिकुलर आइडेंटिटीज। हमारे पास सबसे पहली आइडेंटिटी थी साइन स्क्वायर ऑफ अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ अल्फा इज गोइंग टू बी 1। तो अब देख सकता हूं मैं साइन इज गोइंग टू बी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। हमारे पास दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज बेस, दिस इज हाइपोटेन्यूज। तो दिस बिकम्स AB अपॉन AC होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इज बेसिकली बेस, BC अपॉन AC होल स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास AC इज कॉमन, AC स्क्वायर इज, और ये होगा हमारे पास AB स्क्वायर प्लस BC टू स्क्वायर। तो ऑब्वियस सी बात है, बाय पाइथागोरस थ्योरम मेरे पास ऑलरेडी मैं जानता हूं कि जो हमारे पास AC है स्क्वायर दैट विल बी इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। सो यू कैन प्रूव दैट एंड दैट विल बिकम 1। जो नेक्स्ट हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी थी sec स्क्वायर ऑफ अल्फा माइनस tan स्क्वायर ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 1। तो sec इज अपोजिट टू दैट ऑफ, हमारे पास cos हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो इट इज गोइंग टू बी जस्ट अपोजिट ऑफ दैट AC अपॉन BC का होल स्क्वायर माइनस, इफ यू आर टॉकिंग ऑफ tan ऑफ अल्फा दैट इज गोइंग टू बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी AB अपॉन BC होल स्क्वायर। तो वी कैन सी दैट BC इज गोइंग टू बी कॉमन, BC स्क्वायर, और ऊपर बचेगा मेरे पास AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर। वी कैन सी दैट AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर इज गोइंग टू बी BC स्क्वायर। तो अगेन इट इज गोइंग टू बी 1। और जो लास्ट हमारे पास थी, आई एम लीविंग इट आउट, आप लोग इसको प्रूव कर सकते हैं, cosec स्क्वायर ऑफ अल्फा माइनस cot स्क्वायर ऑफ अल्फा इज गोइंग टू बी 1। तो ये जो हमारे पास थी थर्ड ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी, बहुत ही आसान है, यू कैन ट्राई इट आउट। आई एम मूविंग ऑन टू नेक्स्ट प्रॉब्लम। तो आप लोग हमारे पास ये 3 प्रूफ हो गया। जो नेक्स्ट प्रॉब्लम था हमारे पास उसको भी हम लोग देख लेते हैं। जो हमारे पास प्रॉब्लम था कि sec of A is equals to under root 2, देन जो हमको कैलकुलेट करना था 2 cos स्क्वायर A प्लस 5 साइन स्क्वायर A 5 tan स्क्वायर A, tan स्क्वायर A बाई 4 tan स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। Sec A is equals to 1 upon is equals to root 2, then we have to find 3 cos square. This is the problem. We have to find the value of 3 cos square A plus 5 tan square A divided by 4 tan square A minus
साइन स्क्वायर। तो ये हमारे पास प्रॉब्लम है। तो यहां से हम लोग, मुझे सेक की वैल्यू दी हुई है, आई नो सेक ऑफ ए इज इक्वल्स टू 1/cos ए। तो यहां से मैं निकाल सकता हूं जो वैल्यू होगी कॉस ऑफ ए की, दैट इज गोइंग टू बी 1/√2 एंड दैट इज बेस्ड अपॉन परपेंडिकुलर, सॉरी बेस्ड अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस्ड अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो मेरे पास बेस है, हाइपोटेन्यूज है, तो सबसे पहला काम मुझे निकालना पड़ेगा, दैट इज परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर इज हाइपोटेन्यूज स्क्वायर 2 माइनस बेस स्क्वायर 1 और अंडर रूट, दैट विल बिकम 1। तो परपेंडिकुलर इज इक्वल्स टू 1। तो अभी मेरे पास आ जाएगा 3 इंटू कॉस 1/√2 होल स्क्वायर प्लस 5। हमारे पास परपेंडिकुलर और बेस कितना होगा, परपेंडिकुलर इज 1 और बेस इज 1, दैट इज गोइंग टू बी 1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 इंटू tan स्क्वायर ऑफ ए, दैट मीन्स 1 whole square minus sin square of a. Sin square of a is again going to be 1/√2, 1/√2 whole square. It will be 3/2 plus 5 divided by 4 minus 1/2, that is going to be 13/2 divided by 7/2, so 2 will cancel out and that will become 13/7, या फिर इसी को हम लिख सकते हैं 1/6/7। so that is going to be your problem, second problem। इसके बाद आइए हम लोग थर्ड प्रॉब्लम देख लेते हैं। we have cos of theta is equals to 2x/1 plus x square। we have to find sin theta and cot theta। तो cos theta as we know is base by hypotenuse। तो सबसे पहले हमको चाहिए sin थीटा निकालना है, तो परपेंडिकुलर चाहिए। तो परपेंडिकुलर is going to be hypotenuse 1 plus x square whole square minus 2x whole square under root। so that is going to be अंडर रूट, इसको ओपन कर लेते हैं, 1 प्लस एक्स टू द पावर ऑफ 4 प्लस 2x स्क्वायर माइनस 4x टू द पावर ऑफ 4x स्क्वायर। तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ 1 plus x to the power of 4 minus 2x square, that will become 1 minus x square। तो हमारे पास परपेंडिकुलर आ चुका है। परपेंडिकुलर आते ही आप लोग दोनों वैल्यूज निकाल सकते हैं। साइन ऑफ थीटा विल बिकम परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर इज 1 minus x square divided by 1 plus x square। cot of theta, you can calculate cot of theta is equals to my पास base upon perpendicular, तो base is basically 2x upon perpendicular, that is 1 minus x square। so this is your next problem, you can note it down। आइए फिर हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। हमारे पास जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है, next problem is 5 tan of theta is equals to 4, then find the value of तो जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है 5 tan of theta is equals to 4 और जो फाइंड टर्निंग वैल्यू 8 sin of theta minus 3 cos of theta divided by
8 साइन ऑफ थीटा प्लस 2 कॉस ऑफ थीटा। तो आप लोग 1 मिनट पॉज कर सकते हैं इस वीडियो को एंड यू कैन ट्राई इट आउट। और अगर आपको ये प्रॉब्लम नहीं आ रहा है देन यू कैन सी द सॉल्यूशन। तो 1 मिनट पॉज कर लीजिए, ट्राई करिए, उसके बाद देखिए, देन ओनली यू कैन बी एबल टू लर्न समथिंग फ्रॉम दिस वीडियो लेक्चर। तो मैं इसको सॉल्व करता हूं, आप लोग तब तक अपना काम कर लीजिए। tan ऑफ थीटा इज गोइंग टू बी 4/5। यहां से हम लोग देख सकते हैं tan ऑफ थीटा इज 4/5। तो मैं यहां से क्या कर सकता हूं कि अगर मैं बात करूं साइन थीटा अपॉन कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू tan ऑफ थीटा। तो समहाउ मुझे साइन थीटा की वैल्यू चाहिए और कॉस थीटा की वैल्यू चाहिए, या फिर मैं इसको ऐसा कर सकता हूं, ऐसे समझिए tan थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो हमारे पास परपेंडिकुलर है दैट इज 4 यूनिट्स और जो हमारे पास बेस है दैट इज 5 यूनिट्स। तो सबसे पहले आइए हम लोग हाइपोटेन्यूज फाइंड कर लेते हैं। हाइपोटेन्यूज इज अंडर रूट ऑफ 4 स्क्वायर दैट इज 16 प्लस 25 प्लस 25। So that is going to be under root of 11 और 41, under root of 41। तो हमारे पास साइन ऑफ थीटा क्या आ जाएगा? साइन ऑफ थीटा इज गोइंग टू बी 4 अपॉन अंडर रूट ऑफ 41। कॉस ऑफ थीटा इज गोइंग टू बी अंडर रूट ऑफ 5 अपॉन अंडर रूट ऑफ 41। नाउ यू कैन पुट डाउन द वैल्यूज एंड यू कैन फाइंड द सॉल्यूशन। तो आइए हम लोग देखते हैं आगे कैसे सॉल्व करेंगे। हमारे पास 8 साइन थीटा यानी कि हमारे पास 32 अपॉन अंडर रूट 41 माइनस 3 कॉस ऑफ थीटा यानी कि 3 5 15 अंडर रूट ऑफ 41 डिवाइडेड बाई 8 साइन थीटा दैट इज 32 अपॉन अंडर रूट 41 प्लस 2 cos थीटा 2 5 10 अंडर रूट ऑफ 41। तो यहां से हम लोग देख सकते हैं कि जो हमारे पास 41 है एलसीएम आ जाएगा एंड दैट विल कैंसिल आउट और ये हो जाएगा 32 माइनस 15 divided by 32 plus 10, so that will become 7 or 17 upon 42, 17 upon 42, that will become the value of this particular problem। तो आपके सामने ये कुछ और प्रॉब्लम्स हैं, आइए इनको सॉल्व करते हैं। आप सबसे पहले अभी जो इन प्रॉब्लम्स को 1 मिनट वीडियो पॉज कर लीजिए, इन प्रॉब्लम्स को नोट डाउन कर लीजिए और फिर सेल्फ ट्राई करिए, ट्राई इट योर सेल्फ। और उसके बाद अगर नहीं आपको आ रहा है देन यू शुड लुक आफ्टर द सोल्यूशन। तो अभी 1 मिनट आप पॉज करके उसके बाद इन क्वेश्चंस को नोट डाउन कर लीजिए, फिर 1 बाय 1 हम इनके सोल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, तो मैं अब इनके सोल्यूशन स्टार्ट करता हूं। तो जो हमारे पास सबसे पहला प्रॉब्लम है, इसमें प्रॉब्लम नंबर 1 में हमको देखिए गिवन है जो फिगर, उसमें हमको CB जो दिया है गिवन दैट इज 6 और AB जो दिया हुआ दैट इज 8 और AD जो दिया हुआ दैट इज 17। तो अभी जो एंगल दिया हुआ है ACB दैट इज y डिग्रीज और ADB जो दिया हुआ है दैट इज x डिग्रीज। तो अभी हमको सबसे पहले निकालना है साइन ऑफ x। तो पहला फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट देखते हैं हम लोग। वी हैव टू कैलकुलेट साइन ऑफ x। तो साइन ऑफ x निकालने के लिए हमको जो लेंथ चाहिए वी रिक्वायर
लेंथ dB, हम लोग को लेंथ dB चाहिए, तो वहीं पे जो हाइपोटेन्यूस है वो हमारा 17 दिया हुआ है और परपेंडिकुलर इज 8, तो मैं dB निकाल सकता हूँ. dB इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ AD स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर, दैट इज अंडर रूट ऑफ 17 अंडर रूट ऑफ 17 होल स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर, तो दैट इज गोइंग टू बी अंडर रूट ऑफ 17 स्क्वायर 289 माइनस 64, दैट इज गोइंग टू बी 225 और दैट इज गोइंग टू बी 15. तो जो हमारे पास डी पार्ट है, देखिए डी पार्ट में हमको लेंथ निकालना है, तो अब जो टोटल लेंथ डीबी की आई हुई है दैट इज 15, तो हमारे पास यहाँ पे ये जो टोटल लेंथ आई है दैट इज 15, तो ये लेंथ ऑलरेडी हमको 6 गिवन है, तो दिस लेंथ शुड बी इक्वल्स टू 9. तो आपके पास जो फोर्थ पार्ट है वो ऑलरेडी सॉल्व हो गया. उसके बाद हम लोग को फाइंड करना था फर्स्ट पार्ट में साइन ऑफ एक्स, तो साइन ऑफ एक्स हम लोग निकाल सकते हैं यहाँ से, दैट इज गोइंग टू बी साइन ऑफ एक्स इज गोइंग टू बी 8/15. सेकेंड पार्ट में हम लोग देखते हैं कॉस ऑफ वाई, जो हम लोग का फर्स्ट पार्ट था, दिस इज सेकेंड पार्ट. सेकेंड पार्ट में हम लोग को कॉस ऑफ वाई फाइंड आउट करना था, तो हमारे पास बेस जो है ये रहा हमारे पास वाई एंगल, ये जो है दिस इज वाई एंगल. तो अब इस एंगल को लेते हुए दिस इज गोइंग टू बी परपेंडिकुलर और दिस इज गोइंग टू बी CB इज गोइंग टू बी द बेस और AC इज गोइंग टू बी द हाइपोटेन्यूस. तो अब हमको सबसे पहले फाइंड करना पड़ेगा हाइपोटेन्यूस AC. तो AC इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर एंड दैट इज गोइंग टू बी 10. तो हमारे पास AC आ चुका है, तो जब AC आ गया तो दिस इज गोइंग टू बी कॉस ऑफ वाई इज गोइंग टू बी 6/10, या फिर इसी को मैं लिख सकता हूं 3/5. तो ये रहा हमारे पास फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट. अब आइए हम लोग जो है थर्ड पार्ट सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. तो थर्ड पार्ट में क्या है हमारे पास, पार्ट है थर्ड पार्ट में जो हमको सॉल्व करना है दैट इज 3 tan of x माइनस 2 sin of y प्लस 4 cos of y डिग्रीज. tan of x 3 इंटू tan of x यानी कि 8/15 माइनस 2 sin of y, 2 इंटू sin of y इज 8/10 और प्लस 4 cos of y इज 6/10 इंटू 6/10. तो दैट इज गोइंग टू बी 8/5 माइनस 8/5 प्लस 2 और 2 इंटू 3/5, सॉरी 4 इंटू 3/5, 4 इंटू 3/5 दैट इज 12/5, तो दैट इज गोइंग टू बी 2/5. दिस इज गोइंग टू बी द आंसर ऑफ द थर्ड पार्ट. तो इस तरह से हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट है वो कंप्लीट हो जाता है. फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास. आइए फिर हम लोग सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं. जो हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है उसमें हमारे पास जो सॉल्व करना है, हमको दिया हुआ है सेकंड क्वेश्चन में Q tan of A इज इक्वल्स टू P, तो tan of A विल बी इक्वल्स टू P/Q. तो अब हमको इसमें फाइंड आउट करनी है वैल्यू. तो हम जानते हैं tan of A इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस. तो सबसे पहले हमको यहाँ पे देखिए सारी की सारी वैल्यूज साइन ए और कॉस ए में है. तो हमको क्या चाहिए, हाइपोटेन्यूज चाहिए. तो हाइपोटेन्यूज जो होगा दैट इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर. तो अब हम लोग वैल्यू पुट कर सकते हैं p इंटू पी डिवाइडेड बाई साइन ए है, तो यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस
क्यू स्क्वायर माइनस क्यू इंटू कॉस ऑफ ए है, यानी बेस दैट इज क्यू अपॉन अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, और उसके बाद हमारे पास q इंटू पी डिवाइडेड बाई पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, और प्लस q इंटू प्लस q इंटू कॉस ऑफ, यानी q इंटू q डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। तो इसमें थोड़ा सेकंड प्रॉब्लम में करेक्शन कर लीजिएगा, दिस इज q नॉट p, तो दिस इज p नॉट q, तो ये करेक्ट कर लीजिएगा। तो दिस इज गोइंग टू बी p इंटू p अपॉन अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस क्यू इंटू क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे कि जो हम पी स्क्वायर अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर है वो सभी डिनोमिनेटर्स में आ रहा है, दैट कैन बी टेकन एज कॉमन और दैट विल बी कैंसिल आउट। तो अभी यहाँ पे हमारे पास बचेगा पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। तो दैट विल बी द आंसर ऑफ द सेकंड पार्ट। आइए तो फिर हम लोग आज का लास्ट प्रॉब्लम लेते हैं, जो थर्ड प्रॉब्लम है अभी आपके पास, उसमें हमारे पास गिवन जो है उसको सॉल्व आउट करने की कोशिश करते हैं। तो गिवन फिगर में हमको सबसे पहले चाहिए साइन ऑफ एक्स। तो साइन ऑफ एक्स निकालने के लिए मुझे जो ये साइड है सबसे पहले चाहिए, आइए हम लोग इसको नेम कर लेते हैं ए बी सी डी। तो हमको सबसे पहले चाहिए बी सी, तो बी सी चाहिए। तो बी सी निकालने के लिए हमको देखिए हमारे पास ट्रायंगल, इन ट्रायंगल अगर मैं बात करूं ए सी डी की, तो उसमें अगर मैं सी डी निकाल ले रहा हूं तो आई कैन सब्सट्रैक्ट इट फ्रॉम 21 एंड आई कैन गेट बी सी। तो सबसे पहला काम जो हम लोग करेंगे कि निकालेंगे सी डी। सी डी इज गोइंग टू बी अंडर रूट ऑफ 20 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर एंड दैट इज गोइंग टू बी 400 माइनस 144, दैट इज गोइंग टू बी अंडर रूट 256 एंड दैट इज गोइंग टू बी 16। तो हमारे पास ये जो साइड है सी डी दैट इज गोइंग टू बी 16। तो जैसे ही हम सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 5। तो अब मेरे पास ये साइड आ चुका है, दिस इज 12, दिस इज 5। तो सबसे पहले हाइपोटेन्यूज चाहिए, तो ए बी इज गोइंग टू बी अंडर रूट ऑफ 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, दैट इज गोइंग टू बी अंडर रूट ऑफ 144 प्लस 25, दैट इज गोइंग टू बी 13। तो ये साइड मेरे पास 13 आ चुका है। तो अब मैं साइन बाई एक्स निकाल सकता हूं। साइन ऑफ एक्स इज गोइंग टू बी 5/13। वहीं पे मेरे पास मुझे चाहिए साइन ऑफ वाई। साइन ऑफ वाई इज गोइंग टू बी 12/20, दैट इज गोइंग टू बी 3/5। वहीं पे मुझे चाहिए कॉट ऑफ वाई। कॉट ऑफ वाई इज बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर दैट इज 16/12, so that is going to be 4/3. So these are the values you can put it down in the given problem और आप लोग सॉल्व कर सकते हैं इसकी वैल्यू के लिए। तो दिस इज द मेथड यू हैव टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो आज के लिए बस इतना ही। I will provide some more problems. I will attach a PDF with this video in the description box. You can download it and you can try out those problems. If you find out any difficulty in solving those problems, then you should post
अ कमेंट। एंड आज के लिए इतना ही, और फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे विथ द नेक्स्ट टॉपिक जो कि हम लोग को पढ़ना है, दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, उसके बारे में बात करनी है। और उसके बाद हम लोग को जो चेंज हो रहा है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की वजह से एक फंक्शन, एक ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में, उसके बारे में जानना है। तो जैसा कि हम देख चुके हैं, ये 2 लेक्चर्स हमारे बहुत अच्छे हुए, बहुत ही एनर्जेटिक, और मेरे को लगता है कि प्रॉब्लम्स आप लोग सॉल्व कर पा रहे हैं। तो हम लोग नेक्स्ट सेशन में जो प्रॉब्लम्स देखेंगे, जो मेथड सीखेंगे, और उसके हेल्प से आप लोग और जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी सॉल्व कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।